तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं आपका जो कल मैंने बताया था वहां से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था, वो क्या होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 R²। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी। और विद्युत क्षेत्र क्या था? जहां तक हमको विद्युत का अनुभव होता है, यानी मैंने एक प्लस क्यू लिया, उसका जहां तक हमको उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का जहां तक अनुभव हो रहा है वो आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता था। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। ठीक है। और मैंने आपको बताया था विद्युत बल रेखाओं के बारे में बताया था, विद्युत बल रेखाओं के गुण बताया था। तो ये कहाँ से? प्लस से निकलती हैं, प्लस से आपको निकलती हुई प्रतीत होती हैं और आपकी ये माइनस पे, यानी माइनस क्यू पे, माइनस वाले पे जाके खत्म होती है, यानी यहाँ पे आती हुई प्रतीत होती है, माइनस वाले पे आपको ये आती हुई प्रतीत होंगी। जब ये वक्र बनाती हैं, देखो कल वाला थोड़ा रिवाइंड करा दे रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये प्लस लिया और ये माइनस इधर है, तो इधर से ये विद्युत बल रेखाएं यहाँ से चलेंगी और यहाँ पे जाके खत्म होंगी। आपकी विद्युत बल रेखाएं यहाँ से चल के यहाँ पे खत्म होंगी। ठीक है। तो देखो ये क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र ही तो है, यानी इसमें वैद्युत बल रेखा है। अब मैं आपको एक सिंपली चीज बताता हूँ। जो अगला है आपका यानी वैद्युत फ्लक्स है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या था? वैद्युत फ्लक्स को मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले आप वैद्युत द्विध्रुव देख लीजिए, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय, ये सब फिर इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है। तो चलो इसको मैं यही ब्रेक करते हैं। ठीक है। और इसके बाद आगे चलते हैं, आप वैद्युत द्विध्रुव पे चलते हैं। ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आपका होता है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परमाणु, यानी दो समान परमाणु तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को जोड़कर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया जाता है, यानी एक द्विध्रुव बनाया जाता है जो कि अल्प दूरी यानी 2L पर स्थित होते हैं। ठीक है। देखो मैंने एक यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मैं एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू लिया। मान लीजिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। ठीक है। यानी अभी हम पढ़ रहे थे, आपका प्लस क्यू अलग पढ़ रहे थे और माइनस क्यू हम अलग पढ़ रहे थे। अब तक क्या पढ़ रहे थे? प्लस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या माइनस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनकी वजह से उत्पन्न बल, यही तो पढ़ रहे थे। अब दोनों को जोड़कर समान परमाणु के होने चाहिए, यानी अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी ये 5 आवेश इसमें 5 है। ठीक है। तो इसमें भी 5 होना चाहिए आपका। ठीक है। इसमें 6 है तो इसमें भी 6 होना चाहिए। ठीक है। यानी आपके समान परमाणु के हो, यानी इनमें जो आवेश है वो समान हो और विपरीत प्रकृति की हो, यानी एक माइनस का और एक प्लस का हो, तभी तो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा, तभी तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। मैंने आपको कल बताया था वैद्युत बल रेखाओं में कि प्लस और प्लस की क्या होता है कि ये प्रत्यक्ष, यानी यहाँ से आपको निकलती हुई प्रतीत होंगी, इनमें से प्रतिकर्षित करते हैं ये। जब आप समान लोगे, मान लीजिए मैंने यहाँ प्लस ले लिया, तो ये वैद्युत द्विध्रुव बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी समान प्रकृति के क्या करते हैं? जुड़ते नहीं है, वो अलग अलग होने की कोशिश करते हैं, यानी जुड़ते नहीं है। कभी देखा है? चुम्बक ले लो, चुम्बक को तोड़ देना और फिर उनको ऐसे जोड़ना, एक ही जहां से टूटी है, मतलब पहले मान लो सीधी चुम्बक थी, आपने तोड़ दी, तो वहां से आप उसको जोड़ना, वो जुड़ेगी नहीं। लेकिन आप इस अच्छे से जोड़ना या ऊपर से जोड़ना या उनको ऐसे करके जोड़ना, तो वो जुड़ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ क्या है कि हम वैद्युत द्विध्रुव जो बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो यहाँ से परिभाषा भी आपकी समझ में आ रही है, हेडिंग से भी समझ में आ रही है। वैद्युत द्विध्रुव यानी दो ध्रुवों को जोड़कर आपका ये वैद्युत द्विध्रुव बनाया जाता है। ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए, अब वैद्युत द्विध्रुव,
ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है, यानी अल्प दूरी, बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं ये 2l, ये q है और ये भी आपका q है। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों पे जो आवेश होना चाहिए वो समान होना चाहिए, दो समान आवेश तथा विपरीत प्रकृति की, यानी एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए, एक माइनस का एक प्लस का होना चाहिए, तभी वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, वह निकाय आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। और तो ये क्या हुआ, देखो p से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो गया, देखो ये आपका हो गया q, यानी एक परमाणु, एक आपका परिमाण है उसका गुणनफल इंटू 2l। ठीक है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल बहुत मिलने वाले हैं। देखो वैद्युत द्विध्रुव से अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति दो स्थितियां बनती हैं इसमें से, और ये बहुत यूज होने वाला है आगे चल के। चलो इसको ऐसे ही रहने दो। अब मैं इसी में फर्स्ट पॉइंट आता है आपका अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखो अच्छी स्थिति में क्या होती है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी ये आपकी वाई अक्ष और ये आपकी एक्स अक्ष होती है, वाई डैश। ठीक है, देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति में जब हम करेंगे तो मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव आपका यहाँ पे कहीं रखा है, एक्स अक्ष के अनुदिश रखा है। ठीक है, एक्स अक्ष के जब अनुदिश आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा है, और मान लीजिए कोई बिंदु आपका यहाँ पे मैंने ले लिया P, यहाँ पे मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा दिखाई कम देगा। यहाँ पे इसको मिटा के मैं मान लीजिए ठीक है, और आपका वैद्युत द्विध्रुव है जो वो यहाँ पे रखा हुआ है, यानी एक्स अक्ष के अनुदेश आपका ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, और एक बिंदु आपका P है यहाँ पे P, जिसपे मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव आपका AB है, AB, मान लीजिए एक AB आपका, और इसकी देखो दूरी कितनी होगी, L ये होगी और L ये होगी। अब आपका वैद्युत द्विध्रुव से जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से P तक बिंदु तक की दूरी कितनी होगी आपकी, यहाँ से लेके ये R होगी, यहाँ से लेके ये R हो जाएगी। ठीक है, पूरी दूरी, यानी P बिंदु से लेकर वैद्युत द्विध्रुव तक दूरी कितनी होगी आपकी, ये होगी। या मान लीजिए यहाँ पे -q आवेश रखा है और इधर +q आवेश आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि प्लस से तो निकलती है, यानी जो प्लस से आपकी दिशा होगी तो वो इधर को होगी। मान लीजिए इसको मैं E1 मान ले रहा हूँ, प्लस से दिशा किधर होगी, बिंदु P की तरफ। लेकिन अगर मैं -q की बात करूँ तो -q पे तो खत्म होता है आगे, तो -q की जो दिशा होगी यानी E2 की जो दिशा होगी वो आपकी ऐसे होगी, यानी इधर को होगी, तभी तो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा, तभी तो आपका वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो अब
मान लीजिए E1 मेरे पास कितनी हो जाएगी, दिशा किधर है, जिधर आपका अक्ष के अनुदिशी तो दिशा है, उसकी अक्ष के अनुदिश दिशा है, तो E1 आपकी हो जाएगी, मान लीजिए कूलाम के नियम से अगर मैं इसको देखता हूं तो 1.4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो Q ऊपर है, ठीक है, तो Q बट्टे R माइनस L, क्योंकि मुझे दूरी तो यहाँ तक की लेनी है ना, मुझे दूरी जो दूरी लेनी है आपकी, जो वैद्युत द्विध्रुव के मिड पॉइंट तक लेनी है, ठीक है, तो यहाँ तक R तो यहाँ तक है, और R में ये क्या हो रहा है, R में आपकी L, ये जो R है वो यहाँ तक होगी, आपकी R है वो यहाँ तक होगी, तो R में से ये L कम हो जाएगी, क्योंकि R तो पूरी है और मुझे लेनी तो यहीं तक है ना, मुझे लेनी कहाँ तक है, यहाँ तक लेनी है, तो देखो R माइनस L स्क्वायर कूलाम के नियम से, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे E2 लेता हूँ, E2, तो E2 क्या हो जाएगा, 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, देखो R तो यहाँ तक है और L और जुड़ जाएगी इसमें, R तो यहाँ तक है, मिड पॉइंट तक आपका जो वैद्युत द्विध्रुव है वो मिड पॉइंट तक, यानी आपका मिडिल पॉइंट है उसका वैद्युत द्विध्रुव का, उसमें अब यहाँ पे L क्यों कम किया था, क्योंकि मुझे यहाँ तक लेनी थी और L यहाँ तक की दूरी है तो माइनस कर दिया, अब मुझे यहाँ तक लेना है, पूरा यहाँ तक लेना है, तो मुझे ये जो L है वो जोड़नी पड़ेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R माइनस R प्लस L स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे जो आपका आपकी E1 की दिशा उधर ही है और E2 की दिशा विपरीत है, तो E2 में माइनस लग जाएगा आपके यहाँ, ठीक है, चलो अब मैंने आपको तीव्रताओं को जोड़ना बताया था कि परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ रखते जाइए इनके, सिंपली यहाँ रखते जाइए इनको, तो देखो 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R माइनस L स्क्वायर, माइनस मैंने बताया था आपको क्यों आ गया, क्योंकि इसकी एक की तो दिशा E1 की तो दिशा उधर है और E2 की दिशा इधर को है, तो माइनस लग जाएगा, विपरीत है ना वैद्युत द्विध्रुव से, तो माइनस आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा आपको, Q कॉमन मिल जाएगा, 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं E बराबर क्या हो गया, 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q आपको कॉमन मिल गया, ठीक है, अब मेरे पास बचा कितना है, यहाँ पे बचा आपके पास 1 R माइनस L का होल स्क्वायर बचा, और माइनस उधर कितना बचा, 1 R प्लस L का होल स्क्वायर, इतना ही तो बचा इधर बचा, ठीक है, ये इधर बचे, ओके, अब देखो Q1.14 पाई एप्सिलॉन 0, देखो इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस का L होल स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बंद कर दो, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, तो E बराबर इधर कितना, Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0, अब देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो क्या होता है आपका, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, देखो सिंपल चीज वही है, वही चीज है, चलो तो खोलते हैं,
इसी प्रकार से खोल दें तो यहाँ हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2a 2RL हो गया, क्योंकि माइनस वाला खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है माइनस वाले में, ठीक है। माइनस माइनस पहले से लगा है, ठीक है। या मैं सीधा कर रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है तो ये कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस, नहीं ये भी माइनस का होगा क्योंकि माइनस 2RL बट्टे में आपके सबके कितना है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये है। चलो अब देखो ये कट गया, कितना बचा आपके पास 4RL अच्छा है, यानी माइनस का 4RL आपके पास बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 इंटू 2RL बट्टे, यहाँ से देखिए मैंने L जो दूरी ली थी वो अल्प दूरी थी तो R की अपेक्षा में L जो है बहुत कम है, R की अपेक्षा में L बहुत कम है, तो हम L को यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नीचे, ऐसे नहीं ऊपर छोड़ दो आप, ठीक है, नीचे ही छोड़ेंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास R की पावर 4 मेरे पास बच गया, R की पावर 4 मेरे पास बच गया। बट आप जानते हैं अभी मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव बताया था, तो वो क्या था आपका P बराबर 2, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव था वो आपका था Q इंटू 2L था, ठीक है। तो देखो Q मेरे पास ये गया और 2L यहाँ से ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना बचेगा 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 2 ये वाला बच गया, और 2L Q की जगह पे मैं P लिख सकता हूँ, यानी वैद्युत द्विध्रुव बट्टे, और R ऊपर रह गई ये वाली, और नीचे R की पावर 4 है, तो एक R से ये 3 रह जाएगी यहाँ पे, तो सीधा मैं 3 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इस R को यहीं खत्म करके, तो R की पावर 3। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में हो गई, यानी अक्षीय स्थिति में, यानी अक्ष की स्थिति में ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी निकल के आ गई, ठीक है। अक्ष की दिशा में आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपकी निकल के आ गई। अब आप देखेंगे तो निरक्षीय स्थिति में देखेंगे, यानी अब निरक्षीय स्थिति में देखेंगे वाई अक्ष के अनुदिश देखेंगे, अभी ये एक्स अक्ष के अनुदिश निकली के आई है, ठीक है, और अब हम वाई अक्ष के अनुदिश निकाल के देखेंगे। तो चलो वाई अक्ष के अनुदिश निकालते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब हम वाई अक्ष के अनुदिश निकालते हैं। तो देखो वाई अक्ष के अनुदिश देखो, मैंने आपको अभी बताया था अक्ष ऐसे होती है आपकी, एक्स अक्ष, ये आपकी एक्स अक्ष होती है और ये वाई अक्ष होती है। मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है वो यहाँ पे रखा हुआ है, और एक पॉइंट में यहाँ पे लेता हूँ P, ये पॉइंट ले लिया मैंने P, जहाँ पे मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसको हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता देखते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, अगर मैं इधर को मैं मान लेता हूँ माइनस क्यू रखा हुआ है, ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी
एल और एल यानी 2L हो जाएगी। यहाँ पे कोई पॉइंट O है, ठीक है। तो मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो इसके कारण देखो एक तो ऐसे अक्ष हो जाएगी और एक आपकी ऐसे हो जाएगी, दिखाई दे रहा है ना, सही है। चलो तो देखो ये आपकी होगी, और ये बिंदु जो है वो R दूरी पर है, यानी जो बिंदु है आपका, यानी जो इसकी डिस्टेंस है, थोड़ा ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी वो आपकी R है, ठीक है। तो हम जानते हैं एक चीज हमने पढ़ा है कि कर्ण जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर की वजह से। तो यहाँ आधार कितना है आपका, L है, और लंब कितना है आपका, लंब R है आपका, ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा, तो ये स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास कितना निकल के आ गया, कर्ण हमारे पास आएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी ये जो डिस्टेंस है आपकी, जो त्रियंक ऊंचाई है वो आपकी आ जाएगी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसे इधर आ जाएगी ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखते हैं हम अपनी तीव्रता, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था माइनस में आती हुई प्रतीत होती है, तो माइनस में आती हुई प्रतीत हो रही होगी इधर, और प्लस में जाती हुई यानी प्लस में निकल रही होगी, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर भी तो आएगी। देखो आगे को पढ़ाएंगे अगर, तो इधर से तो आती हुई प्रतीत होगी और इधर ये जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये आपके विपरीत दिशा में होंगे, यानी एक ऊपर को जाएगा तो एक नीचे को जाएगा, तो यहाँ पे ये निरस्त हो जाएंगे, और इस पॉइंट पे यानी P वाले पॉइंट पे आपको E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आपके जुड़ जाएंगे, ठीक है। E2 sin थीटा और E2 cos थीटा आपके जुड़ जाएंगे। तो देखो अब परिणाम तीव्रता वहां से निकालो आप, E बराबर E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 आपका साइन cos थीटा और E2 साइन थीटा मिल गया। अब देखो E1 और E2 आपकी बराबर है, बट E1 बराबर E2 है, तो यहाँ से मैं E1 और E2 की जगह 2 लिख सकता हूँ, तो E बराबर 2 E1 cos थीटा। अब E1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 की जगह पे मैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसकी जगह मैं 4 पाई वगैरह कुछ करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो E बराबर 2 पहले से है, E1 की जगह में 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे, अब देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही लेना है मुझे, यहाँ माइनस का तो झंझट है ही नहीं, क्योंकि कोई ना तो आर में जुड़ रही है और ना ही आर से घट रहा है। तो इधर क्या हो गया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये कोष्टक में बंद कर लो इसको, और कॉस थीटा हमारे पास पहले से है, कॉस थीटा हमारे पास पहले से है, ठीक है। अब कॉस थीटा यहाँ से निकाल लो आप, कॉस थीटा अगर आप यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आधार आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ से आधार कितना है आपके पास, L है, और कर्ण कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ठीक है। तो वही यहाँ पे आप पुट कर दो, तो E बराबर 2 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे आर प्लस एल स्क्वायर, और आपको कॉस थीटा यहाँ पे आपने निकाल लिया है, यहाँ से तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो एल पॉइंट अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपको यहाँ से ये मिल गया, ठीक है। तो चलो
देखो, क्या मैं इस अंडर रूट की जगह एक चीज लिख सकता हूँ, यहीं से मैं एक दो लाइन बचा ले रहा हूँ, यानी कोष्ठक में बंद कर दिया, स्क्वायर पहले से है, और हम जब अंडर रूट हटाते हैं तो 3.2 कर लेते हैं, 3.2 कर लेते हैं, जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो वाली हम कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, 1.2 होगा, 1.2 होगा। अब देखो, बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो 2q हो गया, 2q, एल ये वाली में ले ली, एल ये वाली, देखो 2ql इकट्ठे लिख दिए मैंने, 2ql, 4 पाई एप्सिलॉन 0 है नीचे, ठीक है। और देखो ये वाला r प्लस एल स्क्वायर, यानी r प्लस एल का होल स्क्वायर, और r प्लस एल का होल स्क्वायर ये भी है, और 1.2 यहाँ पे दे रखा है, यानी यहाँ पे 1.2 दे रखा है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर कितनी हो जाएगी, 3 पावर 2 हो जाएगी, 3 पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, आपका वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसकी जगह पे मैं ई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ई बराबर, ये मैं निरक्षीय स्थिति में निकाल रहा हूँ, आपको यहाँ से मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए आर की वही वाला सिस्टम फिर से आ गया, ये बहुत छोटे हैं, यानी अल्प दूरी पर है 2l पर, तो हम आर की अपेक्षा में जो आर बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है एल से, तो हम एल को यहाँ पे छोड़ देते हैं। जब हम निरक्षीय स्थिति निकालते हैं तो हम लोग एल को सॉल्व तो करके लाते हैं, लेकिन नीचे आके उसको छोड़ देते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बट्टे, जब एल को छोड़ेंगे तो आर की पावर कितनी होगी आपकी, आर की पावर आर स्क्वायर बट्टे 3/2। तो यहाँ से आर की पावर जो होगी 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो यहाँ से सिंपली निकल के आएगा 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बट्टे आर की पावर 3। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र में की तीव्रता निकल के आ गई निरक्षीय स्थिति में। किसमें निकल के आ गई है आपकी, निरक्षीय स्थिति में। उम्मीद करता हूँ ये आपको दोनों चीजें, वैद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आएगा। निरक्षीय स्थिति ये तो आपकी निरक्षीय स्थिति में हो गई, एक अच्छी स्थिति में निकल के आई थी। अच्छी स्थिति में क्या थी आपकी, ई बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बट्टे आर की पावर 3 थी यहाँ पे, ठीक है। आर की पावर कितनी थी आपकी, 3 थी, ठीक है। तो चलो